हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आज संडे है। आज हम करेंगे 8 से 15 अप्रैल के डेली करंट अफेयर की रिविजन्स। मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये शिखर सम्मेलन गूगल और इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक संवाद मंच है और भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में सरकारी शिक्षा में प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य, व्यक्तिगत शिक्षा और बच्चों को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई है और इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग ने। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और उद्यम क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य सरकार युवाओं को बैंक गारंटी और 3% सब्सिडी भी देगी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए भारत का पहला डेयरी सहकारी बैंक यानी नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य की सरकार ने। तो फ्रेंड्स, कर्नाटक राज्य की सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय मजबूती प्रदान करने के लिए डेयरी सहकारी बैंक यानी नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस बैंक की स्थापना से डेयरी उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा और किसानों के राजस्व में वृद्धि होगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और नंदिनी शीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगो भी लॉन्च किया और इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड राज्य में। तो फ्रेंड्स, झारखंड राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति महोत्सव सरहुल झारखंड में मनाया गया है और ये त्यौहार झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। तो फ्रेंड्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महिलाओं कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अवसर यानी एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन
उद्देश्य है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अवसर योजना के माध्यम से स्थानीय कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह को एक एक कर 15 दिनों की अवधि के लिए मंच प्रदान करेगा। एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं संजीव कुमार। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रति वर्ष संकलित की जाती है ताकि संभावित छात्रों को किसी विशेष विषय में अग्रणी विश्वविद्यालयों की पहचान करने में मदद मिल सके। और इसके साथ ये इस रैंकिंग का 12वां संस्करण है और इस रैंकिंग का मूल्यांकन 5 विषयों में किया जाता है: कला और मानविकी, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, जीवन विज्ञान और चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस रैंकिंग में टॉप 3 विश्वविद्यालय जो हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय कैलिफोर्निया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स लेक्लर ने, जो कि फेरारी का रेसर हैं और मोनाको के रहने वाले हैं। तो चार्ल्स लेक्लर ने फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका आयोजन स्थल है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। संस्करण है 85वां और ये 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का तीसरा दौर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7वीं वर्षगांठ। तो 8 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अब तक इस योजना के तहत 34.42 करोड़ से ज़्यादा ऋण खाते खोले जा चुके हैं। अब फ्रेंड्स, जान लेते हैं प्रधानमंत्री योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य आय सर्जन गतिविधियों के निर्माण के लिए गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों को 10 लाख रुपए ऋण सुविधा प्रदान करना है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन देश ने। तो फ्रेंड्स, चीन देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। ये उपग्रह चीन को अपने समुद्री हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए छवियों को कैप्चर करेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है चीन देश की। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी युआन और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। तो फ्रेंड्स, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भारत का सबसे ऊंचा 24 मंजिल मेडिकल टावर बनेगा। ये आपने याद रखना है। इसका उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया है और इसकी ऊंचाई है 116 मीटर। ऊंचाई में बनने वाले आईपीडी ब्लॉक में सबसे ऊपर एक हेलीपैड बनाया जाएगा जहां से मरीजों को एयरलिफ्ट की सुविधा मिल सकेगी। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है राजस्थान राज्य की। तो चलिए राजस्थान राज्य में के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और राजस्थान की लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीटें हैं 200। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, सत्यपाल मलिक को। तो फ्रेंड्स, सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान किया जाएगा। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं।
उत्तर पूर्व कश्मीर, पंजाब और महाराष्ट्र के सीमावर्ती राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को वर्ष 2021 और पूर्व आईपीएस अधिकारी एसएस दुलत को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरीश मेहता। तो फ्रेंड्स, हरीश मेहता द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्बर ब्रैकन ने। तो फ्रेंड्स, एम्बर ब्रैकन ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये पुरस्कार फोटोग्राफरों को दृश्य पत्रकारिता के पिछले वर्ष में योगदान देने वाली सर्वश्रेष्ठ एकल एक्सपोजर तस्वीरों के लिए प्रदान किया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक जर्मन चिकित्सक डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हर्नीमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम है होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिया जादव ने। तो फ्रेंड्स, रिया जादव ने 11वीं डीजीसी लेडीज ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये आपने याद रखना है। 13 वर्ष रिया जादव ने अपनी बड़ी बहन लावण्या जादव को हराकर जीडीसी लेडीज ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया है और इसका आयोजन स्थल है नई दिल्ली और संस्करण है 11वां, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसने एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस टास्क फोर्स का नेतृत्व इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सचिव करेंगे और ये टास्क फोर्स 90 दिनों के भीतर अपनी पहले कार्य योजना तैयार करेगी। और वर्तमान समय में अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रमुख मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य उस देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जो एक गर्भवती महिला को बच्चे के जन्म से पहले, उसके दौरान और बाद में चाहिए। और इस वर्ष 2022 की थीम है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहे माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। फ्रेंड्स, गुजरात राज्य नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक चक्र 1 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता तथा विश्वसनीयता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ पर्यावरण तथा नई पहलें शामिल हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, बड़े श्रेणियों की श्रेणी में जो 3 शीर्ष राज्य हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है केरल और तीसरे स्थान पर है पंजाब। और छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष 3 राज्य जो हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले स्थान पर है गोवा, दूसरे स्थान पर है त्रिपुरा और तीसरे स्थान पर है मणिपुर। और इस रिपोर्ट के जारी करता है नीति आयोग और मुख्यालय है नई दिल्ली में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व डबल स्क्वैश
चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में किन 2 खिलाड़ियों ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने। तो फ्रेंड्स, दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल ने विश्व डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के मिश्रित युगल मैच में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। जिसके साथ मिक्सड डबल का खिताब जीतने वाली ये भारत की पहली जोड़ी बन गई है, ये आपने याद रखना है। और इसका आयोजन स्थल है ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी अग्निपथ भर्ती प्रवेश। तो केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 3 से 5 साल की भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती प्रवेश को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें तीनों सेनाओं के लिए युवाओं की भर्ती 3 से 5 साल के लिए ही की जाएगी। नियुक्ति पाने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रवृत्ति सहित अन्य माध्यमों से भारत में पढ़ाई कर चुके विदेशी छात्रों के लिए इंडिया एलुमनी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखी ने, जो कि हमारी संस्कृति राज्य मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, मीनाक्षी लेखी ने इंडिया एलुमनी पोर्टल को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। ये पोर्टल विदेशी छात्र छात्राओं को भारत द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति की पहुंच को व्यापक बनाने में मदद करेगा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को किसने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को शुरू किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। जिसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्य से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और वर्तमान समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए शहबाज शरीफ। तो फ्रेंड्स, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पाकिस्तान संसद में इमरान खान के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 में। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव ने। तो फ्रेंड्स, भूपेंद्र यादव जो कि हमारे केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय सेना ने किस स्थान पर पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी पोखरण राजस्थान में। तो फ्रेंड्स, पोखरण राजस्थान में DRDO और भारतीय सेना ने पिनाका MK1 उन्नत रॉकेट सिस्टम के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। पिनाका MKI एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है और पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइलें लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर करती होगी। पिनाका MKI एक अपग्रेडेड रॉकेट प्रणाली है। पिनाका मिसाइल सिस्टम 44 सेकंड में 12 मिसाइल लॉन्च करती है, यानी करीब हर 4 सेकंड में एक मिसाइल फायर होती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है DRDO की। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन योजना का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी अमित शाह ने, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं।
तो फ्रेंड्स अमित शाह ने सीमा पर्यटन योजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है और इसका परियोजना का निर्माण गुजरात के बनासकांठा जिले में किया गया है और ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ दूरी पर स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधा अधिकारियों के पास दर्ज करवाने के लिए 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है और ये ऐप नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधा अधिकारियों के पास दर्ज कराने में मदद करेगा, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी बाबर आजम और राचेल हैंस ने। तो फ्रेंड्स बाबर आजम और राचेल हैंस ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार जीता है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। आईसीसी उन पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। अब फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है आईसीसी की। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं जियोफ एलाड्रिस, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटीटेक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने। तो फ्रेंड्स इन तीनों संस्थानों के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटीटेक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये उड़ान परीक्षण HAL के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के पोखरन रेगिस्तान रेंज में किया गया है और हेलिना मिसाइल की अधिकतम मार्क क्षमता जो है वह 7 किलोमीटर है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, करण महारा। तो फ्रेंड्स करण महारा उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये दिवस 1961 में यूरी गागरिन की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने अगला क्वेश्चन हमारा, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 3 स्वर्ण पदक। तो फ्रेंड्स 3 स्वर्ण पदक थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने जीते हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल ने थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके अलावा भारत ने 4 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। और फ्रेंड्स अब मैं आपको पदक विजेताओं के नाम भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो गोविंद साहनी ने जीता है, अनंत प्रहलाद चोपड़े ने जीता है और सुमित ने जीता है। और रजत पदक की बात करें तो अमित पंघाल, मोनिका, वरिंदर सिंह और आशीष कुमार ने जीता है। और अगर कांस्य पदक की बात करें फ्रेंड्स तो मनीषा, पूजा और भाग्यवती कचारी ने जीता है, ये आपने याद रखना है। और इसका आयोजन स्थल है फुकेत द्वीप, थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद ने।
तो प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद ने पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में हैं। NRDC यानी नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल स्थापना हुई थी 1970 में और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीलमणि फुकन को। तो फ्रेंड्स, नीलमणि फुकन को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। नीलमणि फुकन मामोरी रोइसोम गोस्वामी और वरिंदर कुमार भट्टाचार्य के बाद असम के ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज। तो फ्रेंड्स, अमेरिका और वेस्ट इंडीज ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम को विकसित किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से कुछ जान लेते हैं फ्रेंड्स। जिसका लक्ष्य घुटने से ऊपर विकलांग लोगों को बेहतर जिंदगी देना है। और कदम नामक ये मेड इन इंडिया का प्रोजेक्ट घुटने के ऊपर प्रोस्थेसिस के लिए पॉलीसेंट्रिक घुटना है, जिसका विकास सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबाइलिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये इस पुरस्कार का पहला संस्करण होगा और ये पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान दिया हो, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन श्रृंखला। तो फ्रेंड्स, हर्षवर्धन श्रृंखला भारत के G20 में नए मुख्य समन्वयक बने हैं, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में भारत में आयोजित किया जाएगा और ये शिखर सम्मेलन भारत में अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है G20 की। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? इटली में। और 17वां G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में होगा। और 18वां G20 सम्मेलन 2023 होगा भारत में, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है, इसका निर्माण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मेड इन इंडिया विमान डोर्नियर 228 ने अपनी पहली कमर्शियल उड़ान भरी है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ये विमान पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और ये विमान 17 यात्रियों को ले जा सकता है और इस विमान का उपयोग प्रदूषण नियंत्रण, हवाई सर्वेक्षण और सुदूर संवेदन के लिए किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 में। मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलुरु में और चेयरमैन एंड MD हैं R माधवन, ये भी आपने याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल ने, जो कि हमारे केंद्रीय आयुष और जल मार्ग मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, सर्बानंद सोनोवाल ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये सम्मेलन होम्योपैथी के क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा करने और होम्योपैथी के विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने का एक अवसर प्रदान करेगा, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अटलांटा, जो कि जॉर्जिया में है। तो फ्रेंड्स, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। इस रिपोर्ट में शीर्ष 10 हवाई अड्डों में से 8 संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, जबकि 2 चीन में हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रिपोर्ट में टॉप 3 हवाई अड्डों के नाम भी बता देता हूँ। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा, जो कि जॉर्जिया में है, 75.7 मिलियन यात्रियों से पहले स्थान पर है। डलॉस फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा डलॉस, टेक्सास, 62.5 मिलियन यात्रियों से दूसरे स्थान पर है। और डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलोराडो, जो कि अमेरिका में है, वे 58.8 मिलियन यात्रियों से तीसरे स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और मुख्यालय है कनाडा मॉन्ट्रियल में, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सियाचिन दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस 2022 मनाया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये दिन ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस की स्मृति में मनाया जाता है। और सियाचिन ग्लेशियर पृथ्वी पर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है, जहां पर भारतीय सेना ने साल 1984 में आज के ही दिन ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तान के मसूबों को बर्बाद कर दिया था, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल में। तो फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को शामिल किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। ट्विन इंजन वाले ध्रुव 3 की रेंज 660 किलोमीटर है और इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं और भारतीय तट पर समुद्री आतंकी हमलों, अपहरण, तस्करी और अवैध शिकार गतिविधियों को रोकने के लिए इन हेलीकॉप्टर को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, ये भी आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, यह बात हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, यानी भारतीय तटरक्षक बल की। स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं VS पठानिया, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने प्रारंभिक सूची में 16 खेलों को राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए चुना है, जिसमें जलीय विज्ञान, साइकिल चलाना और T20 क्रिकेट शामिल हैं। और वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी UNFAO और ओबरडे फाउंडेशन ने शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई शहर को। तो फ्रेंड्स, मुंबई शहर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और ओबरडे फाउंडेशन ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में चुना है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। मुंबई अब दूसरा भारतीय शहर है जिसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला है और पहला शहर हैदराबाद था जिसने लगातार 2 साल की ये खिताब जीता है।
और ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत विश्व के उन शहरों को चुना जाता है जो अर्बन फॉरेस्ट, शहरी वन और हरित पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा भारत देश। तो फ्रेंड्स, भारत वर्ष 2023 में कला और संस्कृति के लिए डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने भारत को राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों 2023 की मेजबानी के लिए चुना है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स। तो फ्रेंड्स, एंड्रयू मैकडॉनल्ड्स ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, नीदरलैंड ने। तो फ्रेंड्स, नीदरलैंड ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। वही भारत FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 में चौथे स्थान पर रहा है और इसका आयोजन स्थल है पोर्टसेफ्स्ट्रूम, दक्षिण अफ्रीका। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, इकबाल सिंह लालपुरा। तो फ्रेंड्स, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई थी 17 मई 1993 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख में। तो फ्रेंड्स, लेह लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस सामुदायिक संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और आगे ले जाना है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, आर प्रज्ञानंद ने। तो फ्रेंड्स, आर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीता है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल मैच में आर प्रज्ञानंद ने GMD गुकेश को हराकर ये खिताब जीता है। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व चगास रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। चगास एक संक्रामक रोग है जो ट्रियोटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है और इस वर्ष इसकी थीम है चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए, झारखंड के जमशेदपुर में। तो फ्रेंड्स, झारखंड के जमशेदपुर में भारत में पहली खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। ये टूर्नामेंट विश्व तीरंदाजी नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा जो रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धाओं में सीनियर, जूनियर और कैडेट श्रेणियों में आयोजित किया जाएगा और आयोजन स्थल है जमशेदपुर, झारखंड और संस्करण है पहला। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेवल्स इंडिया के उपभोक्ता सामान ब्रांड लॉयड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। तो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली हेवल्स इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं फ्रेंड्स। हेवल्स इंडिया की स्थापना हुई थी 1958 में और मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी डॉक्टर भूषण कुमार और कष्ट यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को।
तो फ्रेंड्स इन दोनों को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। इनको ये सम्मान कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता फैलाने और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल करने के प्रयासों के लिए दिया गया है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया भर में भारत के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों को लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में बढ़ावा देने के लिए उत्सव पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जी किशन रेड्डी जी ने, जो कि हमारे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स जी किशन रेड्डी ने उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य वैश्विक मंच पर भारत के कार्यक्रमों और त्योहारों के विभिन्न पहलुओं, तिथियों और विवरण को दिखाना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, हेयर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रेम रावत। तो फ्रेंड्स प्रेम रावत जो हैं वे हेयर योरसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको आज की इस वीडियो में 8 से 15 अप्रैल तक की डेली करंट अफेयर की रिविजन्स करवाई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।